स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, आप सबके एग्जाम्स हो रहे हैं और कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो गई। आप सब जानते हो इसी से कॉपी चेकिंग सबसे प्रॉब्लमेटिक होती है। बच्चों को सबसे ज्यादा टेंशन एग्जाम देने से ज्यादा कॉपी की रहती है कि कितने मार्क्स मिलेंगे, कॉपी चेकिंग हार्ड होगा, इजी होगा, कैसा होगा। तो जैसे एग्जाम होता है, एक वीक के बाद कॉपी चेकिंग आपकी शुरू हो जाती है और वो सेंटर में सब्जेक्ट वाइज पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। वहां पर जैसे हेड होते हैं, वाइस बनाए जाते हैं, ग्रुप्स में होते हैं लोग। और एक टीचर को बहुत ज्यादा लोड नहीं दिया जाता, एक टीचर को 20 से 25 कॉपी ही दी जाती है और 9 to 5 बैठना रहता है। तो जो 9 to 5 में 20 से 25 कॉपी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। और चेकिंग के 4 लेवल है। 4 लेवल इसलिए है ताकि कोई एक, मान लो आपका एग्जामिनर मार्क्स देना भूल जाए, गलती हो जाए, दूसरे लेवल पे वो ठीक हो जाएगी। दूसरे से भी मिस्टेक हो गई तो तीसरे लेवल पे ठीक हो जाएगी, तीसरे से हो गई तो चौथे के साथ हो जाएगी। तो जैसे स्कूल्स है ना, अगर हम इसका फ्लो चार्ट देखें तो स्कूल्स कहाँ भेजती है, अलग अलग नोडल सेंटर्स पे। स्कूल्स मान लो कि गिनती है कि इतने स्कूल्स इस नोडल सेंटर पे भेजेंगे। नोडल सेंटर मतलब एक स्कूल ही है जिसे हमने नोडल सेंटर बना, सीबीएसई ने नोडल सेंटर बनाया हुआ है और नोडल सेंटर पे सब्जेक्ट वाइज वहां पे जाती है। अब वहां पर भी हायरार्की है। नोडल सेंटर का एक सुपरिटेंडेंट होगा जो यूजुअली स्कूल के प्रिंसिपल ही होते हैं, हेडमास्टर। ये इनका एक लेवल है। अगला लेवल है हेड एग्जामिनर होगा, फिर एग्जामिनर होगा और डिफरेंट सब्जेक्ट के टीचर जो होते हैं अलग अलग रूम में उनको बिठाया जाता है, अलग अलग रूम में ही बिठाया जाता है। हाँ, पर उनका इंटरेक्शन एग्जाम के बाद हो जाएगा, लेकिन ऐसे जाती है आपकी कॉपी एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से ऐसे बढ़ती है फिर। और जो आपका पर्टिकुलर टीचर होता है वो पर्टिकुलर रूम में कॉपी चेकिंग करता है और सोचो 9 बजे से 5 बजे तक वो आपकी कॉपी 20 से 25 कॉपी ही चेक करता है। वहां पर जो कॉपी चेकिंग होती है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स जो बच्चों के मिलती है, उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम होती है वर्ड लिमिट, जहां पर टीचर को थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। कीवर्ड्स मिसिंग होते हैं, पॉइंट वाइज नहीं लिखा होता है तो टीचर को मार्क्स देने में दिक्कत होती है। तो ऐसे कॉपीज, मान लो आपने पूरी शीट खाली छोड़ी है, फिर टीचर को मार्क्स देने में दिक्कत होती है। लेकिन अगर आपने क्वेश्चंस के अटेम्प्ट लिए हुए हैं, ठीक है, एमसीक्यूज में भी अगर मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसमें आपने सी ऑप्शन डाल दिया होता है, तो कई बार टीचर्स आर हेल्पफुल कि वो उसको ए बी डी कुछ भी बना सकते हैं, सी है तो है ही, ताकि आपको पास करे। क्योंकि टीचर्स का क्या होता है ना कि मेन इंटेंशन ही होता है आपको पास करा देना। तो आपको अगर कोई एमसीक्यू नहीं भी आ रहा तो एटलीस्ट आप ट्राई करो। हो सकता है ये टीचर, दिस इज नॉट अ रूल, तो हर टीचर ऐसा नहीं करेगा, बट देयर आर टीचर जो आपकी हेल्प करते हैं। तो ये तो हो गई एमसीक्यू के रिगार्डिंग। अटेम्प्ट लेना मत भूलना, करेक्ट अटेम्प्ट लेंगे, मतलब एटलीस्ट रिगार्डिंग द टॉपिक आप लिखोगे। क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, मान लो कुछ स्टेप्स आपको आ रहे हैं, मान लो सपोज कोई न्यूमेरिकल है तो स्टेप्स लिखिए, आपको स्टेप के नंबर मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपका सेट डिफिकल्ट आएगा तो बेटा मॉडरेशन पॉलिसी भी लगी हुई है। और अगर 3-4 मार्क्स से आपका पास छूटता है तो टीचर्स आपको बाद में, मॉडरेशन और ग्रेस जो होता है वो बाद में मिलता है तो वो बाद में दी जाती है। तो ये सारे हेल्पिंग टूल्स हैं आपके लिए। एंड कॉपी चेकिंग इज lenient ओनली, दे डोंट वांट टू फेल यू अंटिल आप अपनी कॉपी खाली छोड़ेंगे। ट्राई तो करो, कुछ तो लिख के आओ। जैसे ध्यान दोगे वर्ड लिमिट का, कीवर्ड्स का, पॉइंट वाइज आप लिखने की कोशिश करोगे। टीचर्स मार्क्स दे रहे, अभी ऐसा सुनने में कहीं किसी सेंटर पे आया नहीं है कि टीचर ने बच्चे को फेल कर दिया हो या ऐसी कोई बात। हाँ, कुछ कॉपी अच्छी भी आई है जिसमें लगता है कि बहुत अच्छे मार्क्स मिले बच्चों को, कुछ कॉपीज ऐसी भी आई है, मॉडरेट भी आई है, और कुछ कॉपी चैलेंजिंग भी आई है जहाँ पे टीचर्स को फेस हो रहा है डिफिकल्टी। ठीक है, तो कॉपी चेकिंग प्रोसेस स्टार्टेड है एंड इट इज ऑन गोइंग प्रोसेस। सारे अपडेट्स आपको ऑन टाइम मिलते रहेंगे, सो स्टे अपडेटेड विद द चैनल।